एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए देश की आर्थिक नीतियों को और लचीला बनाने का दबाव बढ़ने लगा है। राजधानी में इसी बाबत एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशी निवेशकों की राय को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। तकनीकी आयामों के सहारे इंसान तरक्की की राह पर है। सीमाएं छोटी हो रही हैं और व्यापार का दायरा बढ़ रहा है। दुनिया में आबादी के मामले में दूसरे पायदान पर खड़ा भारत भी विकसित देशों को चुनौती दे रहा है। हमें इस बात के मायने समझ में आ गए हैं कि अगर चीन को पीछे छोड़ना है तो एफडीआई से परहेज करना बेमानी साबित होगा। यही वजह है कि भारत ने भी अपनी आर्थिक नीति को लचीला बनाया और विदेशी इन्वेस्टर्स भी इस तरफ दौड़े। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसले अब एफडीआई पर भारी पड़ने लगे हैं। यहाँ पर लीगल सपोर्ट पूरा है। हम लोग उसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेटरी मेथड्स हैं जो बाहर से पैसा आता है, उसमें अक्सर लोगों को परेशानी होती है। मैं भी कुछ मेथड्स ऐसे कर रहा हूँ FIPP वगैरह के, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है और वो इन्वेस्टर सोचता है कि यार हमारे लिए बहुत डिस्करेजिंग है, ये तो बहुत टाइम ले रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। तो वो परेशानी उसकी ख़त्म करनी चाहिए। फेमा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, RBI को कुछ रिलैक्स करना चाहिए, जेन्युइन जहाँ है वहाँ पर उसको शॉर्ट करना चाहिए। आर्थिक नीतियों पर देश की आंखें तब खुली जब साल 2012 की पहली तिमाही के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए पलके बिछाए बैठे भारत को ये जानकर धक्का लगा कि इस तिमाही में एफडीआई में 30% की गिरावट आई है। दरअसल साल 2012-13 के बजट में सरकार ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, उसमें विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए उदारीकरण के प्रावधान गायब थे। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स यानी कि गार में संशोधन के बाद कुछ ऐसे नकारात्मक नियम बना दिए गए जिसका असर एफडीआई पर पड़ा। इन्वेस्टर्स 0% टैक्स की उम्मीद से अपने उद्योग को फैलाने भारत आए थे, लेकिन नई नीतियों के बाद टैक्स के 40% तक पहुंचाने के आसार लगने लगे। सरकार ने पुट ऑप्शन देने की शर्त से भी इनकार कर दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इस साल 2012 इन द फर्स्ट क्वार्टर एफडीआई वाज डाउन बाय 30%। ग्लोबली इंडिया के अंदर, ग्लोबली चाइना में एफडीआई बढ़ा, हर जगह बढ़ा, लेकिन इंडिया के अंदर एफडीआई 30% से इंडिया में कम हो गया। हमारी कई डील्स जो हम कर रहे थे वो साइनिंग और फंडिंग के बीच में टूट गई, इसलिए क्योंकि द इन्वेस्टर्स वर नॉट कंफर्टेबल विद द रेगुलेटरी एंड टैक्स रेजिम। आज इंडिया में गार आ गया है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। लोगों को ये नहीं पता है कि वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर, वो डिविडेंड है कि वो इंटरेस्ट है कि वो क्या है। दूसरी चीज़, ग्लोबल इंडायरेक्ट ट्रांसफर्स के ऊपर भी इंडिया में टैक्स लग गया। कोई दो कंपनी यूएस के अंदर अपने शेयर बेच रही है, जिसका एक हिस्सा इंडिया के अंदर है, तो इंडिया बोलती है कि हम उसको टैक्स करेंगे, विच इज़ आई थिंक अ वेरी बिग इशू। जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर है, हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा भी उसी से है और खतरा भी। अब सरकार को भी समझ आ गया है कि एफडीआई चाहिए तो नियमों को लचीला बनाना ही पड़ेगा। दूसरी गैर सरकारी इकाइयां भी सरकार और विदेशी इन्वेस्टर्स के बीच तालमेल बनाने की कोशिश में जुटी हैं। राजधानी में ASC की सहायता से भारतीय सोसाइटी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ग्लोबल एरिना ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसके माध्यम से विदेशी निवेशकों की राय को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एफडीआई के बाबत सकारात्मक संकेत दिए। As I have been always supporting this FDI, especially in retail, because it is in the interest of farmers as well as consumers and small traders. So I support it and I hope that is the need of the hour. भारत में स्किल और ट्रेन मैन पावर की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का लेबर लॉ पूरी तरह से एम्प्लॉयज के पक्ष में है। इसे देखते हुए भी विदेशी निवेशक भारत में हाथ डालने से डर रहे हैं। बहरहाल अब शुरुआत हो चुकी है। सरकार एक बार फिर एफडीआई को लेकर उदार दिख रही है। अब जरूरत है सही तालमेल और उचित नीतियों को बनाने की, क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो कहीं ना कहीं तो ऐसी शुरुआत करनी ही होगी। विनम्र कौशल के साथ पंकज भारद्वाज, सिटी हलचल, दिल्ली। फिलहाल सिटी हलचल में अभी